अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, इंसान को मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। कभी वो खुश होता है तो कभी उसे गम आ जाता है, कभी वो नाराज़ होता है तो कभी वो खुश हो जाता है, कभी वो खौफज़दा होता है तो कभी वो खुशबाश होता है, कभी उसे हार का सामना करना पड़ता है, कभी जीत उसका मुकद्दर बनती है, कभी उसे नुकसान उठाना पड़ता है, कभी अल्लाह तबारक व तआला उसे नफ़े से माला माल कर देता है। यानी कि मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि इंसान नाशुक्रा है कि जब वो खुशहाल होता है तो अपने रब को भूल जाता है, अपने रब का जिक्र करना गवारा नहीं करता, नाम लेना गवारा नहीं करता, उसका शुक्र अदा करना गवारा नहीं करता। लेकिन जब उसे गम घेर लेते हैं, कारोबार में नुकसान हो जाता है, हालात उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर इस सूरत हाल में वो बड़ा परेशान होता है, पशेमान होता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है। और याद रखिए कि जब इंसान का दिल टूटता है और टूटे हुए दिल के साथ वो अपने रब के साथ मनाजात करता है, अपने रब के सामने गिरियाजारी करता है, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात उसके हाथ गिरने से पहले पहले उसकी तमाम दुआ को कबूल फरमा लेती है। अब दुआ की कबूलियत की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो दुआ मांगी है वो फौरन एज इट कबूल हो जाए। बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाकर आपके ऊपर जो और बड़ी मुसीबत आने वाली होती है उसको टाल देते हैं, या आपका और कोई नुकसान होने वाला होता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे आपको बचा लेते हैं। तो हर इंसान जो है वो जब परेशान होता है या उसे नुकसान होता है या वो किसी वजह से खौफजदा होता है, तो इस सूरत हाल में वो अपने रब से मनाजात करता है, दुआ करता है। और इस वक्त जो दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला को वो दुआ बहुत ही अच्छी लगती है। आज मैं आपको एक मुख्तसर आयत है, छोटी सी आयत है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला के 3 बड़े इस्म आज़म हैं। एक उसमें अल्लाह का ज़ाती नाम है और 2 सिफाती नाम है। ये तीनों बड़े इस्म आज़म हैं और जो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इन इस्म आज़म के साथ मनाजात करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर लाजिम हो जाता है कि उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। लेकिन शर्त यह है कि मनाजात करने वाला अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन रखता हो, उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो, उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई इंतकाम लेने का जज्बा ना हो। ऐसी सूरत हाल में जब अल्लाह तबारक व तआला से इसमें आज़म के जरिए दुआ की जाती है तो मेरा रब उसको कबूल फरमाता है। आप देख लीजिए, आप जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं और आप किसी अल्लाह वाले के पास जाते हैं, वो आपके लिए दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला आपको उस मुसीबत से निजात अता कर देते हैं। ऐसा क्यों है? यकीनन उन्होंने अपने अल्लाह को राजी किया है। तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। और यकीन जानिए, इसमें आज़म को जो शख्स पा लेता है, दुनिया जहां के जितने भी खजाने हैं सारे उसके हाथ लग जाते हैं। जो शख्स इसमें आज़म को पा लेता है, और इसमें आज़म को पाने का तरीका कार यही है कि आप उसको कसरत से उसका विर्द करें, कसरत से अल्लाह तबारक व तआला के उन नामों को पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस इसमें आज़म को, उस दुआ को, उस आयत को कबूल फरमा लेते हैं, आपकी उस मेहनत को कबूल फरमा लेते हैं। फिर आप उस कैफियत में जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको वो सब कुछ अता फरमा देती है। तो वो आयत कौन सी है? आपने मुख्तसर सी आयत है और बड़ी आसान आयत है और हर शख्स के लिए याद करना, बल्कि हर शख्स को याद भी होगी। आप देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुख्तसर सी आयत में 3
इसमें आजम है, एक अल्लाह का जाती नाम है अल्लाह। बिस्म के बाद अल्लाह आया है, ये अल्लाह का जाती नाम है। फिर आया अर्रहमान। आप देख लीजिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरत रहमान है, जिसे कुरान मजीद का हुसन कहा गया है। तो अर्रहमान, और तीसरा जो इसमें आजम आया है वो अर्रहीम, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो आप कसरत से जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करेंगे तो आप इन इसमें आजम को पालेंगे। और ये तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आप जब भी कोई काम नेक काम शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ लिया करें। लेकिन शर्त है कि दिल जो है दुनिया की मोहब्बत से खाली हो, किसी से इंतकाम लेने का जज्बा ना हो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे। मेरे मोहतरम भाई बहनों, इस इसमें आजम को कसरत से पढ़ने का एहतमाम फरमाइए। इसके लिए कोई कैद नहीं है कि आपने रोजाना 1000 बार पढ़ना है, 2000 बार पढ़ना है। जितना आपको टाइम लगे, जितना आपको फुर्सत मिले, आप इसको कसरत से पढ़ें। चलते फिरते उठते बैठते पढ़ लें, वो भी ठीक है। वजीफा बेशक इसको ना समझ के करें, इसको आप आजाद करके पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अजीज एक वक्त आएगा जब अल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें आजम नसीब फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मुझे और आपको अपने महबूब बंदों में शुमार कर ले, और हम जो दुआ करें मेरे रब, आप वो हमारी दुआ को कबूल कर लें। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला हमारा शुमार उन बंदों में फरमा दें जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राजी हो, खुश हो। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।